हेलो एवरीवन। दी 48 लॉज ऑफ पावर। इस किताब की समरी पढ़कर आप जानेंगे कि पावरफुल लोगों के क्या सीक्रेट्स होते हैं जिनसे वे इतने सफल बनते हैं। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। फॉर एग्जाम्पल, बॉस को लगने दे कि वो ज्यादा महान है। दोस्तों, अगर आपका बॉस आपसे कम स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी है तो भी उसे इस बात का एहसास मत होने दें। अगर उसे लगा कि आप उससे स्मार्ट बन रहे हैं तो वो आपको गिराने में लग जाएगा, क्योंकि या तो उसे इनसिक्योरिटी फील होगी या उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी। क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है इसलिए वो आपके काम में रुकावटें डाल सकता है। सो नेवर आउटशाइन द मास्टर, ये था फर्स्ट लॉ। लॉ नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, यूज योर एनिमीज। दोस्तों पर आंख बंद करके विश्वास कभी ना करें, दुश्मनों को इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से दोस्त केवल हमें अपना काम करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो आपको दिखाएंगे कि वो आपके सच्चे दोस्त हैं, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होगी तो वो नजर नहीं आएंगे। वो आपको टैलेंट की सामने तो तारीफ करते हैं लेकिन पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं। ऐसे दोस्तों पर आंख बंद करके कभी विश्वास न करें। इससे अच्छा है दुश्मनों की बातों पर ध्यान दें। अगर कोई दुश्मन कह रहा है कि आप एक्टिंग अच्छी नहीं कर सकते तो इसका मतलब वो ठीक कह रहा है और आपको अपनी स्किल में सुधार लाना चाहिए। दोस्तों आपकी खराब एक्टिंग को भी किसी हीरो से कम नहीं बताएंगे। ऐसे दोस्तों से झूठी तारीफ सुनकर ही बहुत से टीनेजर चने के झाड़ पर चढ़ जाते हैं और झोला उठाकर सीधे बॉलीवुड पहुंच जाते हैं, फिर सारी जिंदगी सड़कों की धूल साफ करते हैं। इससे अच्छा पहले उन्हें ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अपने इरादे किसी को ना बताएं। थर्ड रूल, कंसील योर इंटेंशंस। आप क्या करने जा रहे हैं इसके बारे में किसी को ना बताएं। जैसे अगर कोई बिजनेस लगाने जा रहे हैं तो पहले ही शोर ना मचा दे। कुछ लोग अभी बिजनेस की ईंट भी नहीं आई होती और अपने प्लान्स को लेकर ढोल बजाने लगते हैं, फिर जब कुछ नहीं होता तो सारे लोग पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए जो भी करना है चुपचाप करते रहो। फोर्थ रूल, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जितनी जरूरत हो उससे कम बोले। कभी कभी लोग आवेश में जरूरत से ज्यादा बोल देते हैं और बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि बोले हुए शब्द वापस नहीं होते। दूसरा, ज्यादा बकबक करने वाले आदमी को सब बेवकूफ मानते हैं, कम बोलने वाले को धीर गंभीर मानते हैं और उसकी बात सुनते हैं। इसलिए हमेशा कम बोलें। प्रोटेक्ट योर रेपुटेशन एट ऑल कॉस्ट। अपनी इज्जत हमेशा बचा कर रखें। एक छोटी सी गलती आपकी जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत, प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला सकती है, फिर आप किसी काम के नहीं रहते। दोस्तों, आपने बॉलीवुड में देखा ही होगा कि किस तरह कुछ बड़े सेलिब्रिटी पर हैरेसमेंट के आरोप लगते हैं और उसके बाद सारे लोग उनको बॉयकॉट कर देते हैं। कितने लोगों को तो जेल जाना पड़ता है, उनका सारा कैरियर बर्बाद हो जाता है। इसलिए कोई भी ऐसा काम न करे कि समाज आपकी निंदा करने लगे और आपको बॉयकॉट कर दे। सिक्स्थ रूल, ये लॉ क्या है? कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके रखें, हमेशा कुछ अलग करें। इससे आप लोगों के बीच चर्चा का विषय बने रहेंगे। अपनी पर्सनैलिटी को टिप टॉप रखिए, अपने करिश्मा को बढ़ाएं, कॉन्फिडेंस से भरे हुए देखें, तभी लोग आपकी कदर करेंगे। अगर आप भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे तो सब आपको कमजोर समझेंगे। सेवेंथ रूल, गेट अदर्स डू द वर्क फॉर यू, टेक द क्रेडिट। काम दूसरों से करवाएं लेकिन क्रेडिट खुद लें। जैसे कोई भी बिल्डिंग बनाते तो मजदूर है लेकिन क्रेडिट हमेशा इंजीनियर को मिलता है। बच्चों को पढ़ाता तो टीचर है लेकिन जब रिजल्ट आता है तो क्रेडिट मिलता है प्रिंसिपल। इसी तरह से आप भी ग्रुप लीडर बने, काम को टीम में बांट दें, इससे आपकी टीम का क्रेडिट आपको जाएगा। 8th लॉ, मेक पीपल कम टू यू। ऐसा करो कि लोग आपके पास आने को मजबूर हो जाएं। अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाएं कि लोग हर मुसीबत में आपके पास आएं। अपने में डिसीजन लेने की एबिलिटी पैदा करिए, बिना डरे एक्शन लीजिए, दूसरों के हक के लिए लड़िए जैसे अच्छे नेता करते हैं। इससे लोग आपको पावरफुल इंसान समझेंगे और मुसीबत के वक्त आपको याद रखेंगे। 9th रूल, विन थ्रो एक्शंस, नेवर थ्रो आर्ग्यूमेंट। दूसरों को बहस से नहीं, अपने काम से जीतें। अगर कुछ लोग आपसे बहस करते हैं तो आप बहस मत कीजिए, इससे आपकी एनर्जी और टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है आप उस काम को करके दिखाएं। बहस करने वाले अपने आप ही चुप हो जाएंगे। जैसे अगर आप खिलाड़ी हैं और सब आपको निकम्मा कहते हैं तो आप कोई गेम जीत कर दिखा दीजिए, आपको क्रिटिसाइज करने वालों के होश उड़ जाएंगे। ऐसा हर क्षेत्र में कर सकते हैं। 10th लॉ, डोंट गेट इन्फेक्टेड बाय मिजरी एंड मिसफॉर्चून। उदास और हताश लोगों के साथ उठने बैठने से बचें। कुछ लोग हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, जरा सी प्रॉब्लम आती है और रोने लगते हैं। आप ऐसे लोगों से दूर रहें, ये आपको भी डिमोटिवेट कर देंगे। खुश रहने वाले और जोश से भरे लोगों के साथ उठे बैठें, वे आपको भी जोश से भरपूर भर देंगे और आप दुगना अचीव कर पाएंगे। थैंक यू।